नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कर्क राशि पर विस्तार से इस बात को लेकर चर्चा होगी कि रोचक योग जो बना हुआ है इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे कर्क राशि के लिए। ये 23 फरवरी तक पोजीशन बनी हुई है और इसी दौरान यानी कि जनवरी का जो महीना जितना भी बचा हुआ है इसमें अगले कुछ दिनों में जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं उनको आप सहज भाव से आराम से समझिए और कोई भी आदमी अपने से ये हिसाब ना लगाए कि खराब ग्रह है ये। हम आपको धीरे धीरे एक एक चीज का बताएंगे क्या प्रभाव है। कर्क राशि के ऊपर चर्चा हो रही है। जिनके पुनर्वसु पुष्य और श्लेषा नक्षत्र हैं उनके लिए ये वीडियो है और आपका कोई भी लग्न हो राशि कर्क होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप जिस नाम से देखना चाहें देख सकते हैं। आपको कुछ ग्रहों के जो बदलाव है उसकी बात करेंगे। फिलहाल तो रोचक योग और जो सबसे बड़ा आपके लिए अच्छा प्रभाव देने वाला ग्रह चल रहा है उसका नाम है रोचक योग, क्योंकि आपके केंद्र में आपके सप्तम भाव में 4 ग्रहों का योग बना हुआ है। इन चारों की दृष्टि आपकी राशि पर है। एक और प्लस पॉइंट कि सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे को देखते हैं तो ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली योग माना गया है, क्योंकि ये पूर्णिमा जैसी स्थिति जब बनती है कर्क के साथ ये चंद्रमा आकर्षित करता है सबको अपनी तरफ। कर्क राशि वैसे भी बहुत इमोशनल है, सबके साथ संवेदनशील स्वभाव के लोग ऐसे व्यवहार करते हैं कि अगर आप किसी के दुख में शामिल होते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि ये तो मेरे साथ है। यानी कि सबको अपना बनाने की ताकत सिर्फ कर्क राशि में है। ये ऑल इन वन है। जो क्वालिटी किसी राशि में नहीं है वो सब के सारे गुण भोजन बनाने से लेकर के और संगीत तक या साहित्य से लेकर के आपकी व्यवहारिकता तक एक्सपर्टीज होती है इनके पास अपने प्रोफेशन की, और सबको अपनी ओर मंत्र मुग्ध करने की शक्ति है। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति ये सब देख रहे हैं इसको। ये सामान्य बात नहीं है। एक नया विषय क्या है, कर्क राशि का जो भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति ये पुनर्वसु नक्षत्र में ही 30 जनवरी को आएंगे, यानी कि बृहस्पति अपनी ही राशि पर होंगे। अब अपने नक्षत्र पर, मैंने गलत बोला, यानी कि अपने ही नक्षत्र पर ट्रांजिट करेंगे, रेट्रोग्रेड मोशन में होंगे। इसका अर्थ क्या है कि कर्क राशि के जो भी लोग विदेश में हैं उनके लिए ये अच्छा परिणाम ही देगा, खराब नहीं देगा, क्योंकि ये भाग्येश द्वादश में है, गोचर में। धर्म कर्म पूजा पाठ अच्छे सद कार्यों में आपका धन खर्च होगा। धार्मिक कार्य, किसी को दान देना है या पूजा पाठ में लगाएंगे। धार्मिक दान, पूजा आदि मांगलिक कार्य 30 तारीख को ये चेंज है। और कुछ दिन पहले ही यानी कि जो शनि है, शनि भी अपनी राशि में ही है और ये अपनी राशि में ना बोल करके हमें कहना चाहिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, अपना ही नक्षत्र है वो, इसका शनि का। तो ये 2 ग्रह हुए अपने ही नक्षत्र पर ट्रांजिट कर रहे हैं, बृहस्पति और अपने ही नक्षत्र पर है और शनि अपने ही नक्षत्र पर है उत्तरा भाद्रपद के ऊपर। ये दोनों प्लस पॉइंट कर्क राशि को मिलेंगे। इन 4 ग्रहों की दृष्टि कर्क राशि पर होगी ही होगी। तो आपके जीवन में चल रही रस्साकसी या बहुत दिनों से जिन जिन चीजों की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, खास तौर से बहुत से लोग ऐसे होते हैं मांगलिक हैं या दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव रस्साकसी है, तो अब आप सोचते हैं कुछ किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, लेकिन वो नतीजा धीरे धीरे चलते चलते
हो सकता है वो 3 जून तक लटक जाए। 3 जून क्यों कही मैंने, क्योंकि बृहस्पति के यहाँ आने की तारीख है। वो कर्क में बृहस्पति का आगमन बहुत बड़े बदलाव देगा। लेकिन फिलहाल तो आप 2 चीज समझिए, इन चारों ग्रहों के द्वारा आपको रक्षा हो रही है, लेकिन डर इस बात का भी है कि राहु मंगल का जो अंगारक योग 23 फरवरी को आएगा, उसके लिए पहले से ही आप अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उस पर ध्यान दें। हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। देखिए, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन राहु मंगल के अंगारक योग से हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा कैरियर आपका बहुत अच्छा चल रहा है और जून के बाद और भी अच्छा होगा। आपके लिए क्रीम कलर, लाइट ऑफ वाइट कलर बहुत शुभ रहेगा हर काम में। और इसके अलावा ये जो केतु है, आपके जो फाइनेंशियल मैटर पर बैन लगाना चाहता है, इसकी रेमेडी भी आपको मिल जाएगी जल्दी ही। लेकिन उसकी रेमेडी है, जो बिल्कुल नेत्रहीन व्यक्ति हैं या असहाय हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग लोग, तो उनको वस्त्र का दान, अन्न का दान दें तो वो प्रसन्न होंगे। तो आपके ऊपर से अगर कोई गलत ग्रह की पीड़ा, ग्रह जनित पीड़ा कोई भी चल रही है, ग्रहों के घुमाए हुए ही घूमते हैं मनुष्य। फिलहाल इन लोगों की, कर्क राशि वालों की इस समय जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की महादशा शुरू होती है कर्क राशि वालों की, जिनका पुनर्वसु नक्षत्र होता है। तो ओवरऑल आप गिनते रहना, शनि, बुध, केतु और शुक्र, सूर्य और चंद्र, मंगल, ये महादशाएं चल रही हैं। सबसे लास्ट में आती है राहु की महादशा, उसके बाद फिर आती है बृहस्पति और शनि। ये उनके लिए है जिनका ज्येष्ठ आश्लेषा नक्षत्र है। आश्लेषा के लास्ट में लाइफ में आती है शनि की महादशा। राहु, बृहस्पति और शनि ये तीनों लास्ट में आते हैं। फिलहाल आपको जो ग्रह गलत जगह पर प्लेसमेंट है किसी ग्रह का, उसकी अगर पीड़ा है तो आप निर्धन व्यक्तियों को, असहाय व्यक्तियों को जो भोजन दें, वस्त्र दें तो ऐसा अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की उपासना और विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए वरदान साबित होगा। फाइनेंशियल मैटर भी अच्छे हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।